नमस्कार। जैसा कि पहले वाले वीडियो में कहा था, अब उसी लेजर सिंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बना। ठीक है, ट्रायल बैलेंस होता क्या है? ट्रायल बैलेंस होता है जितने भी आपने लेजर बनाए उन सबके जो आपके बैलेंस थे उनको यहाँ पे टैली किया जाता है। ठीक है, ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम लोग को जो मैथमेटिकल कोई एरर ना हो या किसी अकाउंट्स में कोई अगर एरर हो तो उसको कैसे ठीक करें, और ये हेल्पफुल होता है आपके फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने। ठीक है, अब हम इसमें सीखेंगे ट्रायल बैलेंस बनाना। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का आप प्रोफार्मा आपके सामने है। अकाउंट टाइटल होगा, जो भी अकाउंट होगा जिसका आप बैलेंस लिखेंगे। इसके 3 मेथड्स होते हैं, बैलेंस मेथड, और एक होता है आपका टोटल मेथड, और थर्ड होता है टोटल कम बैलेंस। इसमें टोटल मेथड और बैलेंस मेथड दोनों शो किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस मेथड। इसके भी दो साइड्स हैं, एक होता है डेबिट बैलेंस और एक होता है आपका क्रेडिट बैलेंस। तो ज्यादातर डेबिट बैलेंस किन चीजों का होता है वो मैं आपको बता दूं। जितने भी आपके एसेट्स होंगी, ठीक है, कैश हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया या कोई बिल्डिंग हो गया, उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। और जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस लाइक आपका सैलरी, वेजेस, ये सब, और कोई भी लॉस है आपका, ठीक है, लॉस बाय फायर या एनीथिंग, वो आपका डेबिट बैलेंस होगा। आपका परचेज डेबिट बैलेंस होता है, और सेल्स रिटर्न को भी हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे। ठीक है, डेबिट बैलेंस साइड, और ड्राइंग को हम डेबिट में लिखते हैं, और इसके जो आपके डेटर्स होते हैं उनको भी हम डेबिट में लिखते हैं। अब आता है क्रेडिट बैलेंस, किन चीजों का होता है। ठीक है, आपका कैपिटल होगा क्रेडिट साइड में, ठीक, आपकी लाइबिलिटी अगर कोई होगी तो वो क्रेडिट में होगी, आपके कोई रिजर्व होंगे तो वो भी क्रेडिट में होंगे, आपकी इनकम होगी तो वो भी क्रेडिट में होगी, आपने सेल्स की होगी वो भी आपकी क्रेडिट में होगी, आपके परचेज रिटर्न होगी वो भी क्रेडिट साइड में आएगी, और आपका कोई क्रेडिटर होगा वो भी क्रेडिट पे आएगा। और अगर ड्राइंग पे आपने कोई इंटरेस्ट पे किया होगा तो मतलब बिजनेस को इंटरेस्ट मिलता है ना, क्योंकि ओनर पैसा निकालता है, बिजनेस से ड्रॉ करता है, तो उसके बदले में बिजनेस उससे क्या एज अ लोन उसको देगा, तो उससे वो क्या करेगा, एज ए इंटरेस्ट जो लेगा उसको भी हम क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये एज ऑन जनवरी 31 2017 का हमने बनाया है। ये बैलेंस मेथड से यूज हुआ है। जितने भी आपने ऊपर अकाउंट बनाए होंगे उनके बैलेंसेस को हम यहाँ पे शो करेंगे। आइए देख, फर्स्ट है आपका कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है, 21,500। ये बैलेंस जब आप इसको फरवरी 1 करके जब यहाँ पे आप लिखेंगे फेब्रुवरी, ठीक है, ये आपने फरवरी 1 करके जब आप स्टार्ट करेंगे तो टू बैलेंस बीडी करके आप इसी बैलेंस को टू बैलेंस बीडी यहाँ पे लिख के इसी बैलेंस को यहाँ पे ओपन कर देंगे। ठीक है, इसी अकाउंट को 21,500। ठीक है, तो आपने इसी बैलेंस को क्या किया है, हम लोग बैलेंस मेथड सॉल्व कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो इस अकाउंट का जो बैलेंस है 21,500, उसको आपने क्या किया है, बैलेंस मेथड में कैश अकाउंट के सेक्शन में डेबिट साइड में दिखा दिया है। ठीक है, 21,500। फिर आता है कैपिटल, सेम ऐसे ही करेंगे। मैंने आपको बताया था कैपिटल क्या है हमारी। ठीक है, कैपिटल को हम किस में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, कैपिटल का बैलेंस आपका क्या होता है, ये देखिए क्रेडिट साइड में होता है। ठीक है, ये बैलेंस बीटी करके जाएगा यहाँ पे, जब आप बैलेंस सीडी करेंगे इसको, फिर जब दोबारा ओपन करेंगे फरवरी 1 को, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी, फिर से बीडी होके इसी साइड आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये हमने क्रेडिट कर। फिर आता है बैंक अकाउंट, ये आपका बैंक अकाउंट है। ये देखिए बैंक अकाउंट है, इसका बैलेंस सीडी था, हमने फिर फरवरी 1 को जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही सब में करते हैं। फरवरी 1 को इसका बैलेंस स्टार्ट किया तो कितना आया बैलेंस, बीडी कितना, 61,000। ठीक है, इसका डेबिट बैलेंस है तो हमने इसको क्या किया, 61,000 को डेबिट किया। उसी तरह स्टॉक है, ठीक है, सेम एज देखिए स्टॉक में भी हमने ऐसे ही किया है। ये आ गया आपका स्टॉक, ये आपका बाय बैलेंस सीडी है। अब इसको फरवरी 1 करके यहाँ जब आप ओपन करेंगे तो टू बैलेंस बीडी करके यही अमाउंट 40,000 यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, तो इसकी 40,000 अमाउंट हमने यहाँ स्टॉक की, यहाँ पे जो बैलेंस था इसका ये शो की, ठीक, 40,000। फिर आता है आपका सेल्स, सेल्स कितनी है, अब हम सेल्स अकाउंट पे देखेंगे। ये सेल्स रिटर्न है, ये है हमारा सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स हमने कितने की है, 30,000, तो वो हमने यहाँ पे आपकी शो कर, ये देखिए 30,000। सेल्स क्या होती है, हमारी इनकम होती है, और मैंने क्या बताया था, इनकम होगी और आपके जो लाइबिलिटी होगी वो सब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक, 30,000। अब आता है परचेज, परचेज क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में, परचेज अकाउंट। ठीक, ये परचेज आपने अकाउंट खोला था, ये पाली से परचेज किया, टू बैलेंस सीडी यहाँ पे ओपन करेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। ठीक है, 30,000, तो वो हमने यहाँ पे शो किया है परचेज। ठीक, 30,000। फिर आता है रूपाली का अकाउंट। बाकी ये हमने हिना और ये करुण का अकाउंट इसलिए नहीं किया है क्योंकि बेटा देखो जो सेल्स हुई थी इनसे हमने उनसे पूरा इनका क्या हुआ, अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ठीक है, ये हमारे डेटा अब नहीं, क्योंकि जितना पैसा मिलना था वो हमें मिल चुका था। सेम वही चीज हिना के साथ हुई, हिना से जितना पैसा मिलना था 5,000 वो मिल चुका है, तो ये क्लोज हो चुके हैं। जिनका पैसा अभी नहीं मिला है,
ठीक है। या हमने जिनका पे नहीं किया है, जो अभी प्रेजेंट में हमारे डेबिटर या डेटर या क्रेडिटर हैं, उनको हम यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रूपाली का अकाउंट, तो रूपाली को हमने परचेज तो किया था बट हमने उसको कोई पेमेंट नहीं की है, ठीक है। तो यही आपको फरवरी 1 कोट के यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। बीडी, ठीक, कितना 30,000। तो रूपाली हमारी क्रेडिटर है और क्रेडिटर किस में जाते हैं आपके क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस 30,000। फिर आता है सेल्स रिटर्न, फिर आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स रिटर्न है, ठीक है। सेल्स रिटर्न कितना है 2000 का, मैंने आपको बताया था सेल्स रिटर्न को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, तो ये हमने डेबिट साइड में लिख, ठीक है। फिर आते हैं आपके सैलरीज, सैलरीज कितनी थी 12,000 की, सैलरी कहाँ गई, सैलरीज कितनी थी आपकी 12,000। ये बैलेंस सीडी है, यहाँ पे आके बीटी हो जाएगा, तो 12,000 हम यहाँ पे इसका बैलेंस 12,000 दिखा देंगे, ये हमने सैलरी का दिखा दिया क्योंकि सैलरीज हमारी एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस, ये तो एक्सपेंस है ही, तो एक्सपेंस तो डेबिट में आते ही, सीडी 5,000 टू कैश, ठीक। 31 को हमने इसको पे, ये हम यहाँ पे शो कर दें। फिर आएगा उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है क्योंकि 27 को हमने क्या किया था, 2000 सैलरी बच गई थी देनी, तो ये बैलेंस शीट ही है, यही ओके। अब आपको फरवरी 1 करके यहाँ पे बैलेंस बीडी करके फिर ओपन कर दे, ये अभी पे नहीं किया है ना, अगली बार तो पे करना ही पड़ेगा। तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को क्या करते हैं क्रेडिट साइड में, ये हमने इनके बैलेंसेस लिख दिए, फिर इनको ऐड कर लिया, तो ये दोनों सेम आएंगे आपके, ठीक है। ये हमेशा मैच करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये मैच कर रहा है 1,27,000, ये आपका पूरा पूरा मैच। अब फिर आते हैं नेक्स्ट मेथड है टोटल मेथड। टोटल मेथड में क्या करते हैं, टोटल मेथड में क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस नहीं निकालते, जैसे हमने पहले क्या किया था कि डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को लेस करके फिर हम यहाँ पे बैलेंस लिख रहे थे। ये देखिए ये बैलेंस तब लिख रहे थे ना, तभी तो आया था 21,500। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंसेस नहीं लिखेंगे, पूरा पूरा उनकी अमाउंट लिख देंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कैश अकाउंट में, ये देखिए 32,000 इस साइड का आया था और इस साइड का कितना बैलेंस है 10,500, ये तो हमने इसमें से लेस किया था ना इसको, तब ये आया था 21,500। तो इसको लेस नहीं करेंगे, दोनों साइड के बैलेंस को लिख देंगे बैलेंस मेथड आपका, टोटल मेथड में, सॉरी, क्योंकि टोटल दोनों साइड के टोटल को लिख दे, तो 32,000 ये हो गया, 10,500 ये हो गया। कैपिटल में कुछ और साइड में दूसरा था नहीं, 1,05,000 था, तो उसको पूरा लिख दिया। बैंक में देखिए यहाँ 67,000 है और यहाँ पे 6, ये देखिए हमारा बैंक है, बैंक का ये क्या है, इस साइड का बैलेंस 67,000 है और इधर क्या है 6,000, ठीक है। तो दोनों साइड का बैलेंस लिख दिया हमने। फिर आता है उसके बाद आपका स्टॉक, स्टॉक में दूसरी साइड कोई बैलेंस नहीं था, खाली 40,000 एक साइड था, तो एक साइड 40,000 लिखा, दूसरी साइड कुछ नहीं था, तो इसलिए नील है वहाँ। सेल्स में भी एक साइड कुछ नहीं था, एक साइड था 30,000, तो हमने लिख दिया। परचेज अकाउंट में भी आपका एक साइड 30,000 था, दूसरी साइड कोई बैलेंस नहीं था, ठीक है। रूपाली में भी हमने उसको कोई पैसा पे नहीं किया था, 30,000 पूरा था उसके अकाउंट में, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। ये रूपाली का अकाउंट है, ये हमने उससे परचेज किया है 30,000, तो इस साइड का बैलेंस क्या है, साइड कोई बैलेंस, ये तो यहीं का बैलेंस हमने कैरिड किया है, वहाँ अलग से तो उसके साइड में कोई टोटल है नहीं कुछ, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी 2,000 है, दूसरी साइड कुछ नहीं था। सैलरीज में भी दूसरी साइड कुछ नहीं है, एक्सपेंस में भी कुछ नहीं था, आउटस्टैंडिंग सैलरी में कुछ नहीं था, ठीक है। मतलब जिसमें दोनों साइड कुछ हो उसी को आप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कैश में देखिए, आपका कैश है ना, कैश में एक साइड कितना है 32,000, दूसरी साइड भी कुछ था, ये देखिए, ठीक है। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बैलेंस सीडी की नहीं कर रहा हूँ, इनकी बात कर, तो कोई ट्रांजेक्शन थे तो इसलिए हमने साइड लिखा। और बैंक में भी इस साइड भी देखिए थे कुछ ट्रांजेक्शन, और इस साइड भी एक 6,000 का था, तो दोनों साइड था इसलिए हमने उसको लिखा है, एक साइड 67,000, एक साइड 6, ठीक है। ये आपका टोटल मेथड हो गया। फिर आप इनको ऐड करेंगे 1,83,500, 1,00,000। अब आता है टोटल कम बैलेंस मेथड। इसमें क्या करते हैं, ये आपका टोटल मेथड है जो अभी ऊपर आपने किया, ये टोटल मेथड ये मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये आपका बैलेंस मेथड है जो इसके ऊपर वाला है। इन दोनों को साथ में कर, आप साथ में करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके डेबिट में था 32,000 और इसके क्रेडिट में था इतना, इन दोनों का बैलेंस करा, बैलेंस मेथड में कितना है 21,500। यहाँ पे 1,05,000 था, यहाँ कुछ नहीं था, तो बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट में ही जाएगा। यहाँ पे डेबिट में 67,000 है, क्रेडिट में 6,000 है, तो जब लेस करेंगे तो डेबिट बैलेंस आएगा 61,000, ठीक है। ये 40,000 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो 40,000 ही आएगा डेबिट साइड में। सेम वही चीज सेल्स में देखिए, यहाँ पे 30,000 क्रेडिट में है, डेबिट में कुछ नहीं है, इसलिए क्रेडिट में ही आएगा। यहाँ पे परचेज में 30,000 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 30,000 ही आपका बैलेंस में आएगा, ठीक है। ये दोनों मेथड्स हैं, ऊपर जो भी हमने बैलेंस और वो किए उनको एक साथ कर दी। ये देखिए आप यहाँ पे 2,000 सेल्स रिटर्न है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 2,000 ही डेबिट साइड में, 12,000 यहाँ डेबिट साइड में है, यहाँ पे भी 12,000 डेबिट साइड में, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ पे 500, यहाँ पे 500, ये 2,000 आपका क्रेडिट, यहाँ पे भी क्रेडिट में ऐड कर लिया, मैच करेगा ये और ये मैच करेगा। जब ये मैच नहीं करता है तो एक सस्पेंस अकाउंट बनता है, ठीक है। वो तब बनता है जब ये आपका यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही हो, जब ये आपका मैच ना कर रहा हो, ठीक है। आपका बैलेंस मेथड है जो ये इसका
ये टोटल मैच ना कर रहा हो तब वो सस्पेंस अकाउंट हम यूज। बस दोस्तों ये इतना ही था ट्रायल बैलेंस। किसी को अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद सब्सिडरी बुक्स भी होती है, परचेज बुक, कैश बुक और ये सब होती हैं, वो हम आगे तब तक के लिए बाय।